इस कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे से, जहां एक नोरा नाम की लड़की अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी और थोड़ी सी देर बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद उन्हें सामने एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है और इन पहाड़ों को ट्रोल्स कहा जाता है। इसके बाद नोरा के पिता उसे इन पहाड़ों की कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक बार 13 ट्रोल्स एक शादी में गए और ज्यादा नशा करने की वजह से उन्हें समय का पता ही नहीं चला और जब थोड़े समय बाद वहां सूरज निकलता है तो वो सभी पत्थर बन जाते हैं और उन पत्थरों ने आज पहाड़ों की शक्ल ले ली है। लेकिन नोरा को इस कहानी पर जरा सा विश्वास नहीं है, जिस पर उसके पिता उसे बताते हैं कि जब तक वो इस चीज पर विश्वास नहीं करेगी तब तक उसे ट्रोल्स कभी दिखाई नहीं देंगे। खैर, अब समय बीतता है और हम कहानी में 20 साल आगे आ जाते हैं और अब नोरा एक पैलेंटियोलॉजिस्ट बन चुकी है और इसी वजह से अब वो डायनासोर्स के अवशेषों की खोज कर रही है। ऐसे ही खोजते खोजते एक दिन नोरा को एक डायनासोर का अवशेष मिल जाता है, जिसके बाद नोरा खुशी से झूम उठती है। वहीं दूसरी ओर एक डोवरे नाम की जगह में टनल बनाने का काम किया जा रहा था और इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी प्रोटेस्टर्स टनल बनाने का विरोध कर रहे थे, पर इस चीज का टनल बना रहे वर्कर्स पर कोई असर नहीं हो रहा था और तभी कुछ वर्कर्स टनल के अंदर बॉम्ब लगाकर उसे फोड़ देते हैं। इसके तुरंत बाद कुछ वर्कर अंदर जाकर सब कुछ चेक करते हैं और तभी एकदम से सारी टनल दहने लगती है और सभी लोग उस मलबे के चपेट में आ जाते हैं। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि नॉर्वे की सरकार में खलबली मच जाती है और इस घटना की तह तक जाने के लिए सरकार सभी एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाती है, जिसमें नोरा को भी बुलाया जाता है। मीटिंग में सभी एक्सपर्ट्स को घटना की एक वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें डोवरे जंगलों के बीच बड़े बड़े पैरों के निशान देखे जा सकते थे, जिस पर सभी एक्सपर्ट्स एक एक करके अपनी राय दे रहे थे। तभी टीम एक्सपर्ट्स को एक दूसरा वीडियो पेश कराया जाता है और उस वीडियो में सभी साफ साफ देख पा रहे थे कि कोई एक बहुत बड़ी चीज थी जो टनल से निकली थी, जिसकी वजह से वहां की सारी जमीन धंस गई और इतने सारे वर्कर्स मारे गए। और वीडियो में हम ये भी देख पा रहे थे कि टनल से निकलने के बाद वो चीज जंगल की ओर चली जाती है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि घर में चाय पी रहे थे कि तभी धरती जोर जोर से हिलने लगती है और वो सभी डर के मारे बेसमेंट में छिप जाते हैं। और थोड़े समय बाद जब वो बेसमेंट से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि उनका आधे से ज्यादा घर तबाह हो चुका है और देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके घर पर किसी ने पैर रख दिया हो। जिसके कुछ समय बाद उस जगह की तहकीकात करने के लिए नोरा और एंड्रियास घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें कैप्टन क्रिस्टोफर होम मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कोई बड़ी सी चीज नदी के रास्ते से होती हुई पहाड़ों तक गई और वहां से गायब हो गई। वहीं जब नोरा उस चीज के फुटप्रिंट्स देखती है तो उसे वही बचपन में अपने पिता की सुनाई कहानी याद आती है। इसके बाद कैप्टन क्रिस, नोरा और एंड्रियास हेलीकॉप्टर से नोरा के पिता के घर जाते हैं, क्योंकि ट्रोल्स के बारे में नोरा के पिता से ज्यादा कोई नहीं जानता था। अपने पिता के घर पहुंचकर नोरा उन्हें उस टनल के हादसे की वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर नोरा के पिता को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ट्रोल असल में होते हैं। जिसके बाद वो बाकी तीनों को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रोल महज एक कहानी नहीं बल्कि एक असलियत है, लेकिन उनमें से किसी और को इस कहानी पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद वो सभी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते हैं जहां उस ट्रोल का आखिरी फुटप्रिंट देखा गया था। उस जगह पहुंचकर नोरा के पिता वहां छानबीन करना शुरू कर देते हैं, पर ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। जिसके बाद नोरा अपने पिता को समझाती है कि ट्रोल्स बस एक कहानी है, कोई असलियत नहीं। और तभी जैसे ही नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पत्थरों के बीच एक आंख दिखाई देती है, जिसके बाद वो पूरा पहाड़ हिलने लगता है। जिसके बाद नोरा और उसके पिता घबराकर अपने हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं और तब हमें पता चलता है कि वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक ट्रोल था और देखते ही देखते वो ट्रोल खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो सभी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर सीधा हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में इस सारी घटना की जानकारी सभी ऑफिसर्स को मिलती है, जिसे देखकर वहां के सारे ऑफिसर्स भी शॉक हो जाते हैं और तब उन्हें समझ में आता है कि वो सारे फुटप्रिंट्स असल में ट्रोल के ही थे। वहां हेडक्वार्टर पहुंचकर नोरा सारी अथॉरिटीज से परमिशन मांगती है ताकि वो ट्रोल पर और रिसर्च कर सके, लेकिन सारी अथॉरिटीज उसे ये कहकर मना कर देती है कि ये ट्रोल्स इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जल्द से जल्द आर्मी को ऑर्डर देती है कि वो ट्रोल पर अटैक कर दे।
जिसके बाद कैप्टन क्रिस अपनी आर्मी को तैयार करने में लग जाते हैं, लेकिन नोरा भी उसके साथ आने की जिद करती है, जिस पर कैप्टन क्रिस शुरुआत में तो मना कर देते हैं, लेकिन नोरा की जिद के आगे आखिरकार कैप्टन मान जाते हैं। जिसके बाद नोरा और उसके पिता भी कैप्टन के साथ मिशन पर चल देते हैं। इसके बाद उसी रात को हथियारों से लैस आर्मी के जवान उसी जगह पर जाती है जहां ट्रोल को देखा गया था, और इसका लाइव टेलीकास्ट सीधा हेडक्वार्टर्स में किया जा रहा था। अब आर्मी रॉकेट लॉन्चर्स, नाइट विजन और बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ ट्रोल का इंतजार कर रही है, और कुछ ही देर बाद वो देखते हैं कि वही ट्रोल उनकी तरफ तेजी से चला आ रहा है, जिसे देखकर आर्मी उस पर जोरदार हमला कर देती है, लेकिन उनकी गोलियों और तोपों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, और आर्मी की इस हरकत से वो ट्रोल गुस्से से भर जाता है, जिसके बाद वो आर्मी पर ही हमला करना शुरू कर देता है, और जो भी उसके हाथ में आता जा रहा था वो उसे तबाह करता जा रहा था। और ये सब देखकर आर्मी पीछे हो जाती है और सारे सैनिक वहां से भागने लगते हैं। तभी कैप्टन क्रिस और नोरा अपने पिता के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जहां एक और सैनिक घायल होकर पड़ा हुआ था और साथ ही उसका काफी खून भी बह रहा था। जिसके बाद वो सैनिक डर के मारे जीसस से प्रार्थना करने लगता है, और तभी वो ट्रोल उस पेड़ के बगल में रुकता है और कुछ देर सूंघने के बाद उस सैनिक को पकड़कर खा जाता है। ये देखकर नोरा के पिता उसे बताते हैं कि ट्रोल ईसाइयों के खून के प्यासे होते हैं। इतना कहने के बाद उसके पिता जाकर ट्रोल के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, और ये देखकर वो ट्रोल धीरे धीरे शांत होने भी लगता है। पर तभी पीछे से एक सैनिक ट्रोल पर हमला कर देता है, और जैसे ही ट्रोल पीछे मुड़ता है उसका पैर नोरा के पिता से टकरा जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जिसके बाद नोरा उन्हें बचाने उनके पास जाती है, पर वो नोरा से कुछ शब्द कहते हैं जैसे पैलेस और घर, और इतना कहते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद ट्रोल भी वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और नोरा अपने पिता को याद करते हुए उनकी पुरानी फोटोज देख रही थी। साथ ही उसके पास उसके पिता की एक बुक थी, जिसमें से ट्रोल के बारे में नोरा को काफी जानकारी मिलती है, जहां नोरा देखती है कि एक बुक में एक फोटो है जिसमें एक चर्च के बाहर कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। असल में मान्यताओं के मुताबिक ट्रोल्स को चर्च और उनकी घंटियां पसंद नहीं थी, इसलिए वो उन पर पत्थर मार मार कर उन्हें तोड़ना चाहते थे। इसके बाद नोरा एक प्लान बनाती है जिसे उस ट्रोल को उन घंटियों की मदद से शहर से दूर ले जाया जा सके। तभी सबको पता चलता है कि वो ट्रोल एक शहर की तरफ बढ़ रहा है, और इस बार ट्रोल को रोकने के लिए वहां 4 हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं, जिनके नीचे बड़ी बड़ी घंटियां लगी हुई थी। और जैसे ही वो सभी हेलीकॉप्टर उस ट्रोल के पास जाकर वो घंटियां बजाते हैं, तो उन घंटियों की आवाज से वो ट्रोल काफी चिढ़ जाता है और उन सभी हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। और तभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे खड़ी एक छोटी बच्ची पर गिरने ही वाला था कि तभी वो ट्रोल उसे पकड़ लेता है और बच्ची की जान बचा लेता है। इसके बाद वो ट्रोल वहां से चला जाता है। इस घटना को देखकर पूरे नॉर्वे देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और हर जगह इस ट्रोल की चर्चा होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सरकार एक मीटिंग में डिसाइड करती है कि वो उस ट्रोल पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही एक अकेला हथियार बचा था जो उन्होंने उस ट्रोल पर नहीं आजमाया था। लेकिन इस हमले से पूरा शहर तबाह हो सकता था, इसलिए अटैक से पहले पूरे शहर को खाली कराया जाता है। जहां नोरा भी एंड्रियास के साथ शहर से बाहर जा रही थी। रास्ते में जाते जाते नोरा अपने पिता की बुक देख रही थी कि तभी उसे दिखते हैं कि कुछ वर्ड्स जो उसके पिता ने हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे कि पैलेस, घर, गेटकीपर। और तभी नोरा को अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था। एंड्रियास की मदद से नोरा ये गुत्थी सुलझा लेती है और उसे समझ आ जाता है कि वो ट्रोल और कहीं नहीं बल्कि रॉयल पैलेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद नोरा और एंड्रियास दोनों रॉयल पैलेस पहुंचते हैं और वहां उन्हें किंग का चीफ मिलता है, और चीफ तुरंत ही नोरा को पहचान लेता है और उन्हें अंदर ले जाता है। वो चीफ उन्हें बताता है कि नोरा के पिता सही थे, ट्रोल्स इस धरती पर एक जमाने से घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही नोरा के पिता सच्चाई के करीब पहुंच गए, उन्हें पागल करार कर दिया गया। इसके बाद चीफ उन्हें एक गुफा में लेकर जाता है जहां कई सारे ट्रोल्स के बड़े बड़े कंकाल पड़े हुए थे, और वो उन्हें बताता है कि पहले ये सोचा जाता था कि किसी दूसरे के सिंहासन की जगह पर अगर वो अपना सिंहासन बनाया जाए तो बरकत मिलती है। इसलिए उन्होंने जहां पहले ट्रोल के राजा का घर था
वहां रॉयल पैलेस बनवाने के लिए ट्रोल के राजा और उसके परिवार को मार दिया। चीफ बताता है कि ट्रोल का सिर्फ एक छोटा बच्चा जिंदा बच गया था और शायद वही अब वापस रॉयल पैलेस की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद नोरा वहां ट्रोल्स के कंकाल पर यूवी लाइट मारती है तो उसे पता चलता है कि असल में ट्रोल्स उनकी यूवी लाइट से डरते हैं, क्योंकि यूवी लाइट से उनका शरीर और उनकी हड्डियां जलने लगती है। इस बात को जानकर नोरा एक प्लान बनाती है। नोरा उस गुफा से एक कंकाल की खोपड़ी उठाकर एक गाड़ी के पीछे बांध देती है और वो पैलेस की तरफ बढ़ रहे ट्रोल के सामने से निकल जाती है। ट्रोल वो खोपड़ी देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और नोरा का पीछा करने लगता है, पर गाड़ी तेज चलने की वजह से वो कंकाल नीचे गिर जाता है। ट्रोल उस कंकाल को उठाता है लेकिन गलती से उससे वो कंकाल टूट जाता है, जिसके बाद ट्रोल और भी गुस्सा हो जाता है और नोरा का पीछा करने लगता है। नोरा का पीछा करते करते वो एक ग्राउंड में पहुंचता है जहां कैप्टन क्रिस बहुत सारी यूवी लाइट्स के साथ तैयार खड़े थे और जैसे ही कैप्टन वो यूवी लाइट्स ऑन करते हैं वैसे ही वो ट्रोल उससे जलने लगता है। पर ट्रोल को जलता देख नोरा को बुरा लगता है और वो सोचती है कि ट्रोल किसी इंसान का बुरा नहीं चाहता था, वो बस अपने घर जाना चाहता था। इसलिए नोरा सारी यूवी लाइट्स बंद कर देती है और ट्रोल के पास जाकर उसे समझाती है कि वो वापस पहाड़ों में चला जाए जहां वो सेफ है, वरना यहाँ इंसान उसे जीने नहीं देंगे। नोरा के समझाते समझाते वहां सुबह हो जाती है और जैसे ही सूरज की किरणें ट्रोल पर पड़ती है वो पत्थर में तब्दील होने लगता है और वहीं गिरकर मर जाता है। इसके बाद वहां नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर पहुंचती है और नोरा और उसके पिता की काफी तारीफ करती है और धन्यवाद देती है, क्योंकि अगर नोरा और उसके पिता ना होते तो शायद उन्हें पूरा शहर ही बॉम्ब से तबाह करना पड़ता। और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। तो ये थी ट्रोल फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।